नमस्ते साथियों। हम बात कर रहे थे ध्यान क्या है और हम ध्यान क्यों करें। क्या ध्यान हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है और क्या ध्यान प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से विचार ज्ञात की परिधि में आता है और ध्यान ज्ञात से परे की बात है। तो जब हम विचार पूर्वक ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं तो ध्यान नहीं है, यह ध्यान नहीं है। ध्यान तो स्वतः स्फूर्त अपने आप होता है। यदि चाहने से ध्यान हो तो वह ध्यान है ही नहीं। यदि लक्ष्य या अनुभव के लिए ध्यान हो तो वो ध्यान है ही नहीं, क्योंकि ध्यान तो अनुभव से परे की बात है। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि बाहर और भीतर जो चल रहा है उसका अवलोकन, जब हम उसको देखते हैं, जब हम जो है उसको देखते हैं, व्हाट इज को देखते हैं, तो मैं नहीं होता, विचार नहीं होता और तब हम ज्ञात से परे का कुछ देख रहे होते हैं, या कहें कि उस समय ज्ञात से परे का कुछ होता है। और यही तो है ध्यान। ध्यान ज्ञात से परे की बात है। एक विशेष आसन लगा के बैठ जाना, विचारों को जबरदस्ती नियंत्रित करना, बलपूर्वक नियंत्रित करना और किसी उच्चतर अनुभव की इच्छा रखना, क्या यह ध्यान है? जो चेतना उच्चतर अनुभव की इच्छा रख रही है, क्या वो विचार की परिधि में ही कार्यरत नहीं है? और ध्यान तो स्वतः होने वाला कर्म है, स्वतः होने वाली क्रिया है, जो चाहत या विचारों के नियंत्रण से आमंत्रित नहीं होती। तो साथियों, ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो हमारे दैनिक जीवन में स्वतः स्फूर्त होती है। जब हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं और स्वकेंद्रित क्रियाओं में रत नहीं होते। जब हम आत्म केंद्रित क्रियाओं में रत नहीं होते, तब ध्यान के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण होता है। तो साथियों, ध्यान कोई व्यक्ति क्यों करे? ध्यान की आवश्यकता क्या है? जब तक हमारा मस्तिष्क, हमारा मन ज्ञात की परिधि में कार्यरत रहता है, तब तक हम दुख, अनिश्चितता, भय से ग्रसित रहते हैं। चाहे वो सुख प्राप्त करने की चाहत का दुख हो या वो सुख के खो जाने का दुख हो, चाहे वो स्थिरता प्राप्त करने की चाहत का दुख हो या स्थिरता के खो जाने का दुख हो, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात हमारे भीतर भय और असुरक्षा पैदा करता है।
और ज्ञात की परिधि में ही मैं, आई, ईगो, सेल्फ की एक्टिविटी होती है। कोई भी ऐसा कार्य जब हम सेल्फ, ईगो, अहम की परिधि से बाहर होकर करते हैं, चाहे वो देखना हो, चाहे वो सुनना हो, चाहे वो बोलना हो, और जब इस प्रकार से कोई भी अखंडित कार्य हम करते हैं, जब हमारी चेतना किसी भी प्रकार के अखंडित कार्य में रत रहती है, तो क्या उस समय भय रहता है? क्या उस समय असुरक्षा रहती है? नहीं रहते। और इस सीमा से, इस ज्ञात की सीमा से बाहर होना, अपने मन मस्तिष्क को भूतकाल से, पास्ट से मुक्त करना ही तो ध्यान है। भूतकाल से मुक्त होना, भूतकाल से स्वतंत्रता ही तो ध्यान है। तो जब हम जो है व्हाट इज को देखते हैं, और व्हाट इज को कब देख पाते हैं? जब हम पूरी तरह से भूतकाल से मुक्त रहते हैं, तब ध्यान है, तब मेडिटेशन है। अब पुनः उस प्रश्न पर लौटते हैं कि हम ध्यान क्यों करें? तो इसका उत्तर ध्यान क्या में ही छिपा हुआ है, क्योंकि जब तक हम ज्ञात की परिधि में रहते हैं, तब तक दुख, असुरक्षा और भय रहता है। इसलिए इस ज्ञात की परिधि से बाहर होना ही दुख से, असुरक्षा से और भय से स्थायी रूप से छुटकारा है। और यही तो ध्यान है, यही तो मेडिटेशन है। तो जब हम किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष आसन में बैठकर अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और ध्यान का प्रयत्न करते हैं, तो क्या यह नियंत्रण हमें ध्यान तक ले जाता है? बहुत ही गहनता से जब हम इस स्थिति को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जो उन विचारों को नियंत्रित करने वाली चेतना है, वही तो वे विचार हैं। वह चेतना ही वह विचार है। और जब हम इतनी गहनता से स्थिति को देखते हैं, तब वहां नियंत्रण की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी विषय पर और संवाद के साथ, और इस संवाद को आगे बढ़ाते हैं कि जब हम ध्यान को जानते हैं और ज्ञात से, भूतकाल से, पास्ट से स्वतंत्र होकर क्रियाशील होते हैं, व्हाट इज जो है वर्तमान में उसको देखते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव कैसे हमारे जीवन से भय, असुरक्षा, इनको तिरोहित करता है और चेतना को स्वतंत्र करता है। नमस्ते साथियों।